संसारी प्राणी गुणों की आराधना करता है, गुणों को प्राप्त करना चाहता है, दोषों से बचने का यदि प्रयास करता है तो वो गुणों को प्राप्त कर सकता है। एक दोष है ईर्ष्या, जिसको भी जलन कहते हैं, डाह कहते हैं। दूसरे को देख करके जलने की जो प्रवृत्ति होती है वो, जैसा कि आजकल कहा जाता है कि व्यक्ति आजकल अपने दुख से इतना दुखी नहीं जितना दूसरे के सुख को देख करके दुखी है। ईर्ष्या एक ऐसी आग है जिसके लिए किसी विचारक ने लिखा है कि अब दिया सलाई की जरूरत नहीं, अब आदमी आदमी से जलता है। ईर्ष्या की परिणति कितनी खतरनाक हो सकती है, अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा। एक बच्चा 8वीं क्लास में दूसरे नंबर पर आया, पहले नंबर पर नहीं आ पाया और उसकी मां को ऐसा ईर्ष्या का डंक लगा कि उसने जाकर के, जो कि दूसरे नंबर पर आया उसकी मां थी, उसने जाकर के स्कूल में उस बच्चे के लिए विष मिला हुआ जूस दिया। चपरासी के हाथ से उसको पहुंचाया गया और उसको पीते ही उसको उल्टियां होने लगी और उस होनहार जो आगे क्या करता, लेकिन वो असमय में ही काल अवलित हो गया। और आजकल कैमरों के माध्यम से सब जो है पकड़ में आ जाता है, लेकिन ईर्ष्या जो है ऐसी परिणति होती है। और उसने करें क्या कि हम बचपन से ही तुलनात्मक दृष्टि से जो है देखते हैं, प्रतिस्पर्धा में बच्चों को छोटी अवस्था से ही डाल देते हैं। हमारा बच्चा तो इतने पौंड का होगा, उनका तो इतने पौंड का था, हमारा इतने दिनों में जो है खड़ा हुआ, उनका इतने दिनों में खड़ा हुआ, इतने दिनों में चला, उतने दिनों में चला, इतने दिनों में बोलने लगा। ऐसे जो है बचपन से ही प्रतिस्पर्धा के दौर में डाल देते हैं और उसके कारण में ईर्ष्या का रंग उनके ऊपर चढ़े बिना नहीं रहता। एक अंगूर का बाड़ा था जिसमें अंगूर बहुत सारे लगे हुए थे और ऐसी स्थिति में पहुंच चुके थे कि आज शाम तक टूट गए तो ठीक, नहीं तो जो है वो मार्केट में पहुंचते पहुंचते खराब हो जाते हैं, इसलिए आज शाम तक उसको तोड़ना है। बहुत सारे मजदूरों को उसने बुलाया और दोपहर तक उसको ऐसा एहसास हुआ कि शाम तक ये काम पूरा नहीं हो पाएगा। दोपहर में फिर कुछ लोगों को बुलाया। शाम होने के पहले पहले फिर उसको ऐसा लगा, 3 बजे फिर किन लोगों को बुलाया और जो उसको लक्ष्य प्राप्त करना था वो उसने लक्ष्य प्राप्त किया। और जब मजदूरों को पैसे देने की बात आई तो उसने उसी में जो है सबके लिए दोना दोना दिया। उसके बाद में भी जो सुबह से आए थे वो उठड़ पड़े, ये तो नाइंसाफी है। हम लोग सुबह से लगे हुए हैं और ये लोग जो है 12 बजे आए थे, चलो इनका तो ठीक है, फिर भी जो अभी आए थे हाथ भर लगाया और उनको भी जो है उतना ही पैसा दिया जा रहा है जितना हमें दे रहे हैं।
मालिक कहने लगा, भैया आपको तय किया था उससे कम मिला है क्या? कहले नहीं, वो तो आपने जो है दोना दिया है। तो फिर किस बात के लिए चल रहे हो? सामने वाले को ज्यादा मिल रहा है, उसके लिए तुम्हें कम मिला होता तो जरूर शिकायत कर सकते थे, लेकिन ईर्ष्या ऐसी है कि सामने वाले को ज्यादा मिल रहा है या सामने वाले को बिना मेहनत के मिल रहा है, उसके लिए उनके लिए अपने को जो मिला है उसकी जो है खुशी नहीं है, लेकिन सामने वाले को क्यों मिल रहा है इसका हमें गम। कहते हैं ईर्ष्या ऐसी होती है कि अपने दुख के लिए जब कारण बनते हैं उसमें उतना दुख नहीं होता जितना कि सामने वाले की सफलता में ईर्ष्या वाले को दुख होता है। उस ईर्ष्या की परिणति में कई बार ऐसे व्यंग बन जाते हैं। एक बार एक पेपर में ऐड निकला कि 100 रुपए में मर्सिडीज बिका हुआ। चौबे लोग के लिए तो फेक न्यूज होगी, ऐसी दे दिया होगा, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति पहुंच गया। एक वृद्धा ने अपने गैराज को खोल करके वो दिखाई। उसने देखा ये तो नहीं लग रही है, अपने हाँ बस मात्र 16,000 किलोमीटर चली है और 100 रुपए में बेच रहा है। तो उसने कहा कि आप भी हम ले तो जा रहे हैं इसको, लेकिन इसका रहस्य तो बता दो कि 100 रुपए में क्यों बेच रहे हो? तो उस वृद्धा ने कहा कि हमारे पति की वसीयत में उनकी इच्छा लिखी हुई थी कि इस मर्सिडीज का जो पैसा मिले वो उनकी सेक्रेटरी को दिया जाए। समझ गए आप लोग? उसको ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, इसलिए 100 रुपए में मर्सिडीज बेची। ईर्ष्या का गुण कभी कभी गुण भी हो जाता है। जहां हम कथानक देखते हैं वहां पर यदि कोई व्यक्ति अपने गुणों को बढ़ाने के लिए भी उसमें कार्य करता है तो उसमें वो गुण भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर तो वो जो है ईर्ष्या खतरनाक होती है, अपना अहित करने वाली। इसलिए अपने को ईर्ष्या नामक दोष से बचने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा दोष है झूठ बोलना। बात बात पर लोग झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना कितना हानिकारक हो सकता है। एक बच्चे का उदाहरण कि जिसने टेलीविजन देख करके, मोबाइल देख करके कुछ सीख लिया और उसने फोन पर अपने दादाजी के भाई के लिए फोन करके बोल दिया कि तुम्हारा नाती हमारे कब्जे में है, 25 लाख करोड़ दो। और वो कुछ सोचा नहीं, सीधा पुलिस के पास पहुंच गए और पुलिस ने सर्विलांस से चेक करके उनको वहां पर बुलवाया। और जब पता पड़ा कि ये तो परिवार के ही लोग अलग अलग शहर में रहते हैं, बच्चे के नाम पर केस दर्ज हो गया। तो उस बच्चे को उनका बाल न्यायालय में वहां पर शपथ लेकर के कि मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसा जब उसने शपथ लिया तब उसका जो है केस जो है वहां पर निरस्त होगा। छोटी छोटी बातों के लिए झूठ बोलने की जब आदत पड़ जाती है तो उसके कारण में कोई विश्वास नहीं करता। एक बार एक ट्यूशन वाले सर ने एक बच्चे से कह दिया कि और बच्चों को बोल देना कि कल जो है क्लास नहीं लगेगी। लेकिन सारे बच्चे आ गए, उनसे पूछा क्यों, खबर नहीं मिली थी क्या? कि सर किसने कहा था, उसका नाम बताया। अरे कहले सर वो हमेशा कुछ भी बोलता रहता है, उस पर कैसे विश्वास करता? तो झूठ बोलने के वाले के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी व्यक्ति जो है झूठ बोलते हैं।
एक सेठ थे जो हमेशा श्लेष एक अलंकार होता है, उसमें दो वर्ग निकलते हैं, ऐसे जो है वार्ता करते थे। कई लोग उनके जो है चक्कर में आ जाते थे, कई ग्राहक भी उनके चक्कर में आ जाते थे, कई ग्रामीण लोग भी उनके शिकार बन जाते थे, ऐसा वो बोलते थे। एक बार ट्रेन में वो सफर कर रहे थे और ज्यादा भीड़ नहीं थी, तो मैं अपने पैरों को वहां पर फैला करके बैठे हुए थे। उसी बीच में एक स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी, एक ठाकुर अपने साथ में बंदूक लेकर के चढ़ा और सेठ से बोला, सेठ ठीक से बैठो, हमें भी बैठना है। तो उन्होंने अपने पैरों को सिकोड़ कर लिया और वो वहां पर बैठ गया। उसकी बंदूक देकर के सेठ से पूछा कि कहां से आए हो? तो उसने बोला, शिकार करके आ रहा हूं, शेर का शिकार करके। शेर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो उसने कहा, आपने सुना नहीं, मैं शेर का शिकार करके आ रहा हूं। तो उसने कहा, कोई बड़ी बात नहीं, अरे तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे शेर को तुम पालते हो। तो उसने कहा, हमारे यहां 3 शेर हैं। कहते कहां रहते? कहते हमारे पलंग के नीचे पड़े रहते हैं चुपचाप। समझ रहे हो आप लोग? शेर और शेर बांट जो होता है उसको भी शेर बोलते हैं, और शेर में भी ज्यादा अंतर नहीं होता। आप वो सुन करके कि इन्होंने शेर पाल रखे हैं, पूछता है उनकी कौन देखभाल करता है? मेरा लड़का करता है। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हारा लड़का क्या करता है? कहते हमारा लड़का बहुत बड़ा पहलवान है और पूरी की पूरी भैंस को जो है अपने पीठ पर उठा लेता है। वैसे कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। यदि कोई व्यक्ति रोज रोज कार्य कर रहा हो, रोज छोटे से जो रहता है, बच्चियां जब रहती है, उसको ये उठाने का प्रयास करे और हर दिन उठाए तो भैंस भी हो जाए, तो उसको उठाने में उसको कोई दिक्कत नहीं आती। इधर इन्होंने कहा कि हमारा लड़का तो इतना बड़ा पहलवान है कि गज को अपने कंधे पर रख करके पूरे गांव में घूमता है। गज जो नापने वाला होता है। अच्छा, आपके घर में गज भी है, हाथी भी है, लेकिन आपके कपड़ों से देख करके तो नहीं लगता कि आप इतने धनवान हो। उन्होंने कहा, भैया आजकल का जमाना बहुत खराब है, बाहर यदि अच्छे कपड़े पहन करके निकलो तो लूट सकते हैं और घर में भी लोग चुरा सकते हैं, इसलिए बाहर तो बहुत साधारण होकर के निकलना चाहिए। फिर भी आप जब गज पालते हो, हाथी पालते हो, तो आपके यहां तो जेवर आदि भी बहुत होंगे। अब चले ज्यादा मत पूछो, हमने पिछले हफ्ते ही अपनी पत्नी के लिए 4 लाख की चूड़ियां दी। अरे फिर वो जो है कहते फिर तो आपका घर भी आलीशान होगा, बहुत अच्छा आपके यहाँ पर यह फर्नीचर भी होगा। कहते अपने मुझसे अपनी तारीफ ज्यादा मत करवाओ। एक और बात सुन लो कि हमारे यहाँ पर सोने के 2 पलंग हैं, बाकी सब लोग नीचे सोते ही नहीं बताएंगे। ऐसे जो है बोलने वाले बोल रहे हैं, लेकिन वहां पर श्लेष के माध्यम से सामने वाले को बेवकूफ बना रहे हैं और उससे कहा कि ठाकुर कभी आओ हमारी हवेली पर। वो जो है खड़ा हो गया, अरे भैया इतने बड़े सेठ के साथ हम बराबरी में नहीं बैठ सकते, आपको पैर चला करके बैठ। और खुश हो रहा है कि इतने बड़े सेठ ने हमारे लिए आमंत्रण दिया। लेकिन बात जहां पर हम कह रहे हैं कि बात बात पर झूठ बोलने वाले एक नौकर ने सेठ से कहा कि बस केवल एक बार झूठ बोलूंगा, बस वही मेरी तनख्वाह है। सेठ सोचने लगा, हम तो कई बार झूठ बोलते, एक बार झूठ बोलेगा तो क्या फर्क पड़ने वाला
नौकर को रख लिया और एक दिन उसने कहा कि सेठ जी आप दुबले होते जा रहे हैं, क्या बात है? हमें लगता है कि रात के समय में आपकी पत्नी जो है ना, आपकी पीठ पर जो है अपनी जिह्वा के माध्यम से चाटती होगी और उससे आपका सारा जो है जितना भी पोषक तत्व है वो सबको खींच लेगा। और उधर पत्नी से कहा कि सेठ जी की हरकत से देख करके लगता है, इनकी हरकतों को देख करके तो ये अच्छे कुल के नहीं है। और यदि आपको पता करना हो कि अच्छे कुल के कौन होते हैं, तो उनका अच्छे कुल के जो रूप रहते हैं उनका जो है पसीना जो होता है वो मीठा होता है। तो आप चाहो तो जो है टेस्ट कर सकते हो कि वो अच्छे कुल के हैं कि नीच कुल के हैं। दोनों तरफ आग लगा दी। बुंदेलखंड की एक कहावत है, दो ही दियों में दे दो तेल और तुम नाचो हम देखेंगे। रात के समय में जब पत्नी ने जो कोशिश की और पति तो जागृत ही था उस बात के लिए क्योंकि स्कूली नौकर ने कहा था, और जैसे ही उसकी जिह्वा का स्पर्श हुआ और उसने जो है वहां पर चिल्लाना चालू किया। पुलिस निकल रही थी बाहर से और आवाज सुनकर के उनके घर में पहुंच गई। दरवाजा खुलवाया और वो नौकर वहां पर कान पकड़ करके कहता है कि बस एक ही तो झूठ बोली है। सुनकर के सेठ कहता है कि एक ही झूठ से तुमने कितना कोहराम मचा दिया, लेकिन एक झूठ भी कितनी खतरनाक हो सकती है। तो ये दूसरा दोस्त झूठ से अपने को बचना चाहिए। तीसरा है अतिसंधान प्रियता। संस्कृत शब्द बोल रहे हैं इसके बारे में कि दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना, कहां क्या चल रहा है सबकी खबर रखना, किनके घर में क्या क्या हो रहा है और सबकी जानकारी रखना, बस इसी में अपना ज्यादा समय व्यतीत करना। जहां परमानंद स्तोत्र में आता है, उत्तमा स्वात्म चिंता से देह चिंता तो मध्यमा, अधमा काम चिंता से पर चिंता क्षमा क्षमा। कि कोई अपनी आत्मा का चिंतन करता है तो वो उत्तम है, वो चिंता नहीं कहलाती, वो चिंतन कहलाता है। और देह के बारे में यदि विचार करते हैं तो उसको मध्यम कहा, और इंद्रियों के भोगों के बारे में यदि विचार करते हैं तो उसको अधम कहा, और पर के बारे में विचार करते हैं उसको अधम से अधम, अधमा अधमा कहा। बहुत सारे लोगों का रहता है इसी काम में लगे रहते हैं, उसमें किसी बच्चे को बुला करके उसके परिवार के बारे में कि भैया कल रात को तुम्हारे यहां से आवाज आ रही थी, क्या चल रहा था, ऐसी खोजबीन में लगे रहते हैं। ये पर संधान प्रीता यानी उनके बारे में विशेष जानकारी लेने की जो है जिनकी रुचि बनी रहती है, वो व्यक्ति जो है हमेशा बाहर ही बाहर, जिनके अपने घर के बारे में इनको कोई जानकारी ना हो लेकिन बाहर की जानकारी सब रखते हैं। उसके माध्यम से व्यक्ति अपने लिए मानसिक जो है कितनी ऊर्जा उसके माध्यम से खर्च कर देता है। किसी विचारक ने लिखा है कि दुनिया का सबसे बड़ा काम अपने काम से काम रखना। जो लोग अपने काम से काम रखते हैं वो संसार में सबसे ज्यादा सुखी होते हैं, और जो सारी दुनिया की चिंता अपने सिर पर लेकर के फिरते हैं उनके लिए कभी भी जो है चैन की नींद नहीं आती। तो ये पर संधान प्रियता। इसके बाद में तीसरा दोष, चौथा दोष है
तीव्र राग की परिणति होती है। उसमें भाव तक साथ निभाने की वार्ता करते हैं, भाव में हमारा साथ रहे। ऐसे भी जो है, कल अपन ने निदान के बारे में चर्चा की थी, ऐसे भी भाव कर लेते हैं कि जिसके माध्यम से कि पुनः मेरा जो है पुत्र बने। जहां देव की पड़गाहन के लिए खड़ी थी, 2 चारुदत्तानी मुनिराज युगल उनके यहां पर आ गए, बड़े हर्षित होकर के पड़गाहन करके आहार दिए। और जैसे ही आहार संपन्न हुआ, महाराज लोग आकाश मार्ग से गए और देखा तो महाराज का और आगमन हो गया, बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहे। फिर उन्होंने पड़गाहन किया, फिर आहार दिया, गए और उसके बाद में फिर से 2 महाराज आ गए। 3 बार एक से महाराज, ऐसा कैसे? महाराज देव महाराज करते हैं और आ रहे हैं, उनके सबके पेट ऐसे लग रहे हैं कि उनके पेट में जैसे खाली हो, लेकिन देखने में सकल में तो एक से लग रहे हैं। अब तो छोड़ो, हम तो पड़गाहन करके आहार देते, लेकिन मन में ऊहा को और साथ ही साथ में उनके प्रति ऐसा वैराग्य का भाव, उनके प्रति ऐसा मातृत्व का भाव कि उनको देख करके ऐसा लग रहा है कि ये तो अपनी ही संतान है। और जब गणधर स्वामी से मिलना हुआ तो उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि वो और कोई नहीं, पिछले भाव में भी तुम्हारे पुत्र रहे हैं और इस भाव में भी तुम्हारे पुत्र थे। जब देवी के पुत्रों को, जब वो कारागार में थी, तो उनके पुत्रों को निकाल करके देव लेकर के जाते थे। और एक अलका सेठानी के यहाँ पर उनका पालन होता है। वो अलका सेठानी भी पूर्व में, तुम दोनों पूर्व में वहां पर आयिका के रूप में थी। 6 पुत्र तुम्हारे थे और उनका पालन उस भाई ने किया था। वो भाई की बाद में दीक्षित हुई थी और अंत समय में तुम दोनों ने फिर से निदान कर लिया कि ये पुनः मेरे पुत्र हो, और भाई ने भी कि मुझे फिर से पालन करने के लिए कहां तो तपस्या करके उन्होंने महाशुद्र स्वर्ग में जाकर के सामान्य देव बहुत गुरु पितृ उपाध्याय तुल्य के समान बोलते हैं, वो वस्तु प्राप्त किया, लेकिन निदान के कारण पुनः जाकर के स्त्री बजाय को प्राप्त। तीव्र राग की परिणति का देखा आप सुनो कि मरते समय में व्यक्ति मर रहा है, फिर भी परिवार के प्रति राग है और बोल रहा है कि सब लोग जो है ना अपने बाल कल्लू नाई के यहाँ पर कटाइए। सबने पूछा क्यों? कि मैं उससे 100 रुपये लेना है, सबके कट गए। जा रहे हैं, मरण हो रहा है, लेकिन उस 100 रुपये की भी चिंता है, किसी को दिए हैं। कैसी जो है परिणति राग की हो सकती है। 4 अपन ने ये दोषों के बारे में यहां पर चर्चा की। आचार्य अकलंक देव बतला रहे हैं कि इन 4 दोषों के कारण, वैसे तो और भी है उसमें दोष, इन 4 दोषों के कारण और दोषों के कारण में स्त्री वेद की प्राप्ति होती। किसी ने प्रश्न किया था कैसे हम बचें, तो अपन इन 4 मुख्य दोष हैं, इनसे यदि बचने का प्रयास करें। ऐसे दोष तो जो है पुरुषों में भी पाए जाते हैं और उसके माध्यम से वो भी आगामी भाव में जो है स्त्री वेद का उदय का भी कारण बन सकते हैं। इसलिए अपने को सबको इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। जहां देखा जाए तो शरीर भी जो है व्यवहार से अपना है, निश्चय से अपना नहीं। जहां आचार्य अमृतचंद जी ने घृत कुंभावी खाने की कुंभो घृत मयो न छे, जीवो वर्णादि मत जीवो जन्म ने भी न तन्मया। जैसे आप घृत को
एक घी का घड़ा है कह देते हैं, वास्तव में घी का कभी घड़ा नहीं होता, मिट्टी का घड़ा होता है। ऐसे ही इस शरीर को पुरुष स्त्री आदि कह दिया जाता है, लेकिन वास्तव में आत्मा कभी भी स्त्री पुरुष नहीं होता। कोई मनुष्य और तिर्यंश, चाहे वो पुरुष वेद का हो चाहे स्त्री वेद का हो, मरण करके भी नरक में जाएगा तो वहां पर नपुंसक वेद ही प्राप्त होगा। और कोई चाहे स्त्री वेद का हो चाहे पुरुष वेद का हो, यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करके स्वर्ग जाएगा तो वहां पर वो देव ही बनेगा, देवी नहीं बनेगा। तो ये परिवर्तन चलता रहता है। जैसे शरीर आत्मा का गुणधर्म नहीं है, शरीर अलग है, उसी प्रकार से ये वेद भी जो है आत्मा का गुणधर्म नहीं है। अपने आत्मा को इस वेद से भी अतीत जो है अनुभूति, वैसे तो वेदातीत अवस्था नवे प्रस्थान के बाद में भगवान के लिए आगे चल करके उनको वेद से अतीत कहा जाता है। और लगातार यदि मनुष्य पर्याय में रहे काल के बारे में जब सिद्धांत ग्रंथों में वर्णन आता है तो उसमें कहा पृथक पूर्व कोटि से 3 पल्ले अधिक इतना समय तक मनुष्य पर्याय में लगातार रह सकते हैं। और पृथक का जब वर्णन आता है तो 3 से 9 के बीच की संख्या को कहा जाता है, लेकिन यहां पर 47। तो कैसे बनता है कि 8 भव नपुंसक के उसी जीव ने, फिर बाद में 8 भव स्त्री के, फिर उसी जीव ने 8 भव पुरुष के, और उसके बाद में 8 भव क्षुद्र भव ग्रहण करके जो लब्ध पर्याप्तक मनुष्य के होते हैं उसको प्राप्त करके पुनः इनको 8 नपुंसक के, 8 स्त्री के, और फिर 8 में से 7 जो है पुरुष वेद के पूर्व कोटि की आयु के साथ में, और आखिरी में वो जो है भोग भूमि में गया, वहां पर 3 पति की आयु की भोग भूमि के बाद में फिर जो है स्वर्ग जाता है तो उसकी गति परिवर्तित हो जाती है। वो मनुष्य नहीं, अब वो देव के रूप में रहेगा। तो इतने लंबे समय तक मनुष्य पर्याय में रह सकते हैं, उसमें भी सब वेदों का परिवर्तन हो सकता है, भावों के कारण भी वेदों का परिवर्तन हो सकता है। तो इस शरीर के गुणधर्म को, अपने आत्मा का गुणधर्म, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। यदि अपने आप को शरीर के गुणधर्म से अपने आप को मानते हैं तो वो भी बहिरात्मा है, नित्यात्म का भाव। जहां पर स्त्री पर्याय के लिए अन्य मतों में तो ताड़न के अधिकारी कह दिया है, लेकिन यहाँ पर स्त्री पर्याय के लिए स्त्री नाम शतानी शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतम तोर्वमंजरी प्रसूता। भगवान की माता के लिए भी पूर्व दिशा की उपमा दी गई है। जनाब में कभी भी जो है स्त्री के लिए निम्न दृष्टि से नहीं कहा गया। और आचार्य श्री की मुख माटी को देखो आप, वहां पर उन्होंने स्त्री शब्द के लिए सा से सम्यक और त्रा से जो है धर्म अर्थ काम में पति को लगाती है, इसलिए स्त्री कहलाती है। दुहिता शब्द कहा जो अपना हित को अपने आप करती है, पति को भी हित में लगाती है, और वो है कुलवर्धनी होती है, दोनों कुलों का जो है वर्धन करने वाली है। महिला शब्द के साथ में जो मंगलमय माहौल लाती है वो महिला कहलाती है। और जहां और शब्दों के बारे में भी हम विचार करें तो वहां पर महिला के लिए जितने सम्मान के साथ में संबोधित किया है, इसलिए कोई इन 4 दोषों के बारे में वर्णन किया गया है तो उसके माध्यम से उनके लिए कोई कटाक्ष किया गया हो ऐसा भाव ना लें। यहाँ तो इन दोषों के माध्यम से उसकी प्राप्ति होती है। और आखिरी का एक और, वैसे तो और भी दोष है, लेकिन एक और दोष जिसके बारे में भी मांग की गई थी उसके लिए भी सुना दे रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा सजने संवरने का भाव होता है, पुरुषों में भी होता है, तो वो भी जो है स्त्री वेद के लिए कारण हो सकता है। कहाँ लोग अपने धर्म आयतनों को कैसे सुरक्षित रखते थे। 100 से ज्यादा साल पुरानी घटना है। दिल्ली के सुगंधन से अपने मंदिर की सुरक्षा के लिए उन्होंने वहां पर एक महिला को देखा जो बहुत ज्यादा सज संवर करके आती थी,
पायल में जैसे घुंघरू बांध करके आती थी और उसकी आवाज को सुनकर के सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाता था। उन्होंने सोचा इसको कैसे समझाएं, तो उन्होंने अपनी पत्नी से बोला कि कल तो विवाह जैसी तैयारी करके आ। और जब वो विवाह की जैसी तैयारी करके पहुंची और उसी समय में बता दिया था कि इस समय में आना, जब वो महिला भी थी उस समय में उससे तो नहीं बोल सकते थे, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए ही डांटा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, मंदिर में ऐसे तैयार होकर के आते। और वो दबे पांव वापस लौट गई। घर जाकर के पत्नी से वहां पर कहा कि तुम्हारे माध्यम से सीख किसी और को देना थी, उससे तो हम बोल नहीं सकते थे, तुम्हें समझा रहे थे। तो ऐसे भी जो है लोग समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो भी एक कारण जो ज्यादा सलने संवरने की भावना होती है, वो भी जो है तीव्र राग के कारण जो है स्त्री भेद के लिए कारण हो सकती है। तो हम सभी लोग वैसे तो वेदातीत अवस्था की भावना करना चाहिए, पुरुष भेद को भी प्राप्त करने की भावना भी निदान होता है, इसलिए उसकी भी भावना नहीं करना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि विदेश क्षेत्र में उत्पन्न हो जाए, उसकी भी भावना करना ठीक नहीं है, क्योंकि मनुष्य से मनुष्य में उत्पत्ति होगी तो वो भी समय को घात करने वाली होगी। इसलिए विदेह हो जाए यानी हम देह से अतीत हो जाए, ऐसी भावना करना चाहिए। इसी प्रकार से हमें तो भगवान के पद की प्राप्ति यानी भगवान आपके गुणों की प्राप्ति हो, ये भावना अपने लिए करना चाहिए। सब लोगों के लिए भगवान के भगवत पद की प्राप्ति हो, इसी भावना के साथ में अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर रहे और प्रमाद कषाय के वश सम्यक जिन वाणी माता मेरी सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल तत्ती रमावे। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से शरण रखो मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता महामंत्र का जाप सभी जप